सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। जैसे ही अधिक मास का समापन हुआ वैसे ही सावन महीना फिर से लग गया और शुरू हो गया सावन महीने का शुक्ल पक्ष और आने वाली है इसके शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जिसे हरियाली तीज के नाम से पूरे भारत में बड़ी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सावन के महीने में आने के कारण इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, व्रत करती हैं, झूले झूलती हैं, लोक गीत गाती हैं। तो आइए जानते हैं इस हरियाली तीज के बारे में कि इसका व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन सामग्री के बारे में और पूजा विधि के बारे में तथा महत्व के बारे में। और हाँ, अगर दी हुई जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो इस बार यह श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि है वह प्रारंभ होगी 18 अगस्त की रात्रि 8:01 पर और यह समाप्त होगी 19 अगस्त शनिवार को रात्रि 10:19 पर। तो सूर्योदय के हिसाब से या फिर कह लीजिए उदय तिथि के हिसाब से यह व्रत 19 अगस्त शनिवार को रखा जाएगा, यानी कि हरियाली तीज का जो पर्व है वो 19 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा के लिए 3 शुभ मुहूर्त हैं। तो जो सुबह का पूजा का शुभ मुहूर्त होगा वह होगा सुबह 7:30 से लेकर 9:08 तक और दोपहर का शुभ मुहूर्त होगा 12:25 से लेकर 5:19 तक एवं शाम को पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा 6:57 से लेकर रात्रि 8:19 तक। तो कई जगह दोपहर में या कई जगह शाम को भी इस हरियाली तीज की पूजा की जाती है। तो आप अपनी परंपरा के अनुसार उस पूजा के शुभ मुहूर्त में अपनी पूजा कर सकते हैं। इस बार हरियाली तीज के दिन सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि बहुत ही शुभ होता है। कहते हैं कि सिद्धि योग में किए गए कार्य हमेशा सिद्ध होते हैं। तो इस बार जो हरियाली तीज को यह सिद्धि योग प्रारंभ होगा वह होगा सुबह 10:26 पर और यह योग पूर्ण रात्रि तक ही है। तो यह बहुत ही शुभ योग है, इसमें पूजा करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। श्रावणी तीज या फिर हरियाली तीज का अगर हम पौराणिक महत्व देखें तो उसके अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 108 जन्म तक कठोर तपस्या की थी। फिर इतने कठोर तप के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। कहा जाता है कि जिस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था वह श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि ही थी और तब से ही भगवान शिव और माता पार्वती सुहागन स्त्रियों को यह व्रत रखने पर अमर सुहाग का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो आइए अब जानते हैं इसके पूजन सामग्री और पूजा विधि के बारे में। तो जिन भी महिलाओं को यह व्रत रखना होता है उन्हें सबसे पहले पूजन सामग्री को एकत्रित कर लेना चाहिए, जिसमें पूजा के लिए चौकी पर पीला कपड़ा, केले के पत्ते और कच्चा सूत तथा व्रत के लिए बेलपत्र, धतूरा, शमी के पत्ते, भांग, नारियल, एक कलश, 5 सुपारी, साफ चावल, दुर्वा, गाय का दूध, देसी घी, श्रीफल, चंदन, दही, मिश्री, शहद और पंचामृत, फल, फूल, इन सभी सामग्रियों को अवश्य एकत्र कर लें। इसके साथ ही माँ पार्वती के लिए महावर, सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, खौल, कुमकुम, कंघी, बिछुआ, मेहंदी, साड़ी, दर्पण आदि 16 श्रृंगार के सामान ले लें। और आइए अब जानते हैं इसकी पूजन विधि के बारे में। तो व्रत रखने वाली महिलाओं को तीज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करके फिर साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। हो सके तो इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए, पर ध्यान
ध्यान रखिएगा कि काले रंग के कपड़े तो बिल्कुल भी ना पहने और फिर 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अब एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए और उस पर माँ पार्वती और भगवान शिव और भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए और फिर उसके बाद भोलेनाथ को जल अर्पित करना चाहिए। फिर बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी के पत्र, सुपारी, जनेऊ और अक्षत, गाय का दूध, दही, शहद समेत सभी पूजन सामग्री अर्पित करनी चाहिए और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का आवाहन करना चाहिए और उनके साथ भगवान गणेश की पूजा भी करनी चाहिए। फिर धूप दीप प्रज्वलित करने चाहिए और हरियाली तीज की कथा सुननी चाहिए। कथा सुने बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है और फिर आरती करनी चाहिए और भगवान को भोग लगाकर उस प्रसाद को सभी में वितरित करना चाहिए। हो सके तो इस दिन उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरितालिका व्रत महम करिष्ये मंत्र का जाप भी करना चाहिए। पूजा के बाद महिलाओं को रात भर भजन कीर्तन भी करना चाहिए। इस दिन रात्रि में सोना नहीं चाहिए। इसके बाद अगली सुबह स्नान करके पूजा आरती करके फिर जल ग्रहण करके ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। और हाँ, भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित चीजें आप ब्राह्मण को दान में दे दे। उम्मीद है कि दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए हर हर महादेव।